Friends, as you know, we have started the topic local self-government, which consists of two organs, that is Panchayati Raj and municipality, one at rural level and second at urban level. And in the previous two sections, we have completed whole Panchayati Raj and today onwards हमें friends municipality जो है start करना है. अब friends municipality, first of all my question is municipality is what? आखिर म्युनिसिपैलिटी का मीनिंग क्या होता है? सो फ्रेंड्स, म्युनिसिपैलिटी एक्चुअली क्या है? ये एक अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडी है जो कि ये सिग्निफाई करता है कि अर्बन एरिया जो है वहां पर भी क्या हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो पंचायत की तरह, जो बेसिक फैसिलिटीज डिलीवर करने का काम करे. आई गेस आप सब स्वच्छ भारत अभियान फ्रेंड्स जानते हैं और उसमें हम सब चिल्लाते हैं नगर निगम की गाड़ी आ गई, जल्दी से कचरा निकालो. सो फ्रेंड्स, दे आर व्हाट? दे आर अ पार्ट ऑफ म्युनिसिपैलिटी ओनली. अदर देन दैट हम सब जानते हैं कि टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है. सो वो भी क्या है, म्युनिसिपैलिटी है. और जो वर्कर्स हमसे हमारा कचरा गार्बेज कलेक्ट करते हैं वो क्या है, म्युनिसिपैलिटी वर्कर्स है. बट द थिंग इज, हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि म्युनिसिपैलिटी का काम सिर्फ और सिर्फ कचरा उठाना होता है. सो फ्रेंड्स, इट इज नॉट द थिंग. जो 11th शेड्यूल है पंचायत का, उसी की तरह इनका भी एक प्रॉपर शेड्यूल है, 12th शेड्यूल, जिसमें इनके सारे पावर्स और फंक्शन दिए रहते हैं. और ये भी जैसे पंचायत के पास पावर होते हैं, सिमिलर नेचर के पावर इनके पास भी होते हैं. बट इनकी पावर्स क्या होती है, पंचायत के कंपैरेटिवली लेस होती है, क्योंकि सिटीज में हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कई सारी बॉडीज होती है. बट स्टिल जो लैंड है, प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड इनके पास बहुत ज्यादा पावर है. इवन इनका तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू ही किससे आता है, प्रॉपर्टी टैक्स से आता है. फॉर एग्जाम्पल, जब स्वच्छ भारत अभियान फ्रेंड्स स्टार्ट हुआ था, सो इफ यू रिमेम्बर, अराउंड 750 रुपीज जो है प्रॉपर्टी टैक्स हर व्यक्ति का बढ़ा दिया गया था. और इसी से क्या हो रहा है, स्वच्छ भारत अभियान का पूरा खर्चा जो है वो नगर निगम उठा पा रही है. समझिए फ्रेंड्स, पहले अभी की तरह गाड़ियां आपके घर नहीं आती थी कचरा लेने के लिए. सो इसका एक्सपेंस आप ही बियर कर रहे हो इंक्रीज प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, जो कि सबसे बड़ा सोर्स है इनकम का, ये म्युनिसिपैलिटी का, नगर निगम का. अब फ्रेंड्स, इसके अलावा बेसिक एमिनिटीज जो हमारी होती है, वाटर सप्लाई है, फायर सर्विसेज है, हमारा हेल्थ और सैनिटेशन जो है, हमारी रोड्स का कंस्ट्रक्शन है, फॉरेस्ट रिलेटेड डिपार्टमेंट्स है, बरियल्स यानी क्रियाक्रम का काम है, स्लॉटर हाउसेस कसाई घर जो है. इसके अलावा जो हमारी बेसिक पब्लिक एमिनिटीज होती है, जैसे स्ट्रीट लाइटिंग. फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, रिसेंट में मैंने अपना घर कंस्ट्रक्ट कराया था. सो उसमें जो मेरा घर है उसके ऊपर क्या आ रही थी, स्ट्रीट लाइट आ रही थी. सो वो स्ट्रीट लाइट मुझे अपने घर से थोड़ी सी क्या करवानी थी, पीछे या आगे करवानी थी, ताकि क्या हो, मैं अपना घर जो है 2 मंजिला तान सकूं. तो इस स्ट्रीट लाइट को थोड़ा सा तिरछा करवाने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ा, मुझे म्युनिसिपैलिटी ऑफिस ही जाना पड़ा, क्योंकि स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग, बस स्टॉप, ये सब जो है इनके ही अंडर में आते हैं. एंड अदर देन दैट, हमारे जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट होता है, वो भी यही म्युनिसिपैलिटी बढ़ाती है. बट इसके अलावा भी और भी इनके बहुत सारे वर्क्स हैं जो हम अपने सेशन में इतना डिटेल में क्लियर नहीं करेंगे, बिकॉज द थिंग इज, हमें पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का एग्जाम नहीं देना है फिलहाल. सो हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए 18 फंक्शनल आइटम्स होती हैं जो कि 12th शेड्यूल में है, और उसका आर्टिकल हमें याद होना चाहिए, और एक रफ बेसिस पे हमें वो 18 फंक्शनल आइटम्स जो है जस्ट पता होनी चाहिए. अब लेकिन फ्रेंड्स, एज आई नो, आपके माइंड में सबसे पहले सवाल ये होगा, सर इसके आर्टिकल्स हम कैसे याद करेंगे, वहां तो आपने एक फॉर्मूला बना के दिया था. सो फ्रेंड्स, यहाँ भी मैं आपको एक फॉर्मूला बना के दूंगा. ट्राई टू रिमेम्बर, मेरा फॉर्मूला क्या था वहां पर, मेरा फॉर्मूला था 3 और 3, फिर उसके बाद 7 9 11. यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, 3 और 3, फिर उसके बाद वापस से 7 9 11 की जगह क्या है, जरा ध्यान से देखिए, 8 10 और 12. अब फ्रेंड्स, जो आर्टिकल्स जैसे म्युनिसिपैलिटी के हैं वैसे ही पंचायत के हैं.
दोनों के आर्टिकल्स नियर अबाउट क्या है, सेम है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले पंचायत में क्या था, ग्राम सभा था। अब ट्राई टू थिंक, क्या हमारे यहाँ सिटीज में ग्राम सभा जैसा कुछ होता है? डेफिनेटली नॉट। इसीलिए इसका कोई आर्टिकल नहीं है। बट यहाँ पर एक नया आर्टिकल है, डेट इज डेफिनीशन। अब इसमें कई सारी डेफिनेशंस दी हुई है जो आप प्ले स्टोर से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। फिर सेकंड और थर्ड में, जैसा हमने पंचायत में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन है और फिर उसके बाद कंपोजिशन है, तो सेम स्टाइल में यहाँ भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन और कंपोजिशन है। यानी कि जैसा हमने देखा था 3 टायर लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशन है, और फिर उसके बाद उसी के अंदर कौन कौन रहेगा, सरपंच, चेयरमैन वगैरह वगैरह, कंपोजिशन जो है हमने देखी थी। यहाँ भी सेम है। फिर इसके बाद हमने देखा था वहां पर रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के बाद हमने वहां देखा था ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन के बाद हमने फ्रेंड्स वहां देखा था क्वालिफिकेशन। तो सेम चीजें यहाँ पर भी है, रिजर्वेशन, ड्यूरेशन और क्वालिफिकेशन। फिर उसके बाद हमने फॉर्मूला मारा था 7 9 11। ये 3 प्रोमिनेंट चीजें हैं जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, जिसमें हमने 11th शेड्यूल देखा था, और फिर उसके बाद फाइनेंस कमीशन और इलेक्शन कमीशन देखा था। सो सेम फ्रेंड्स स्ट्रक्चर यहाँ भी है, बस 11th की जगह क्या आ जाएगा, 12th शेड्यूल आ जाएगा। फिर उसके बाद फाइनेंस कमीशन रहेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन रहेगा। अब फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिस तरह से फाइनेंसेस की रिक्वायरमेंट पंचायत को रहती है, इन द सेम वे फाइनेंसेस की रिक्वायरमेंट म्युनिसिपैलिटी को भी होती है। जिस तरह से इलेक्शन प्रोसेस होता है पूरा पंचायत का, उसी तरह से हमारे पार्षद, महापौर यानी कॉरपोरेटर और मेयर, इनका भी प्रॉपर क्या होता है, इलेक्शन होता है। इस तरीके से आप इनके आर्टिकल्स जो है वो याद कर सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर बाय द नंबर्स, और फिर उन नंबर से आप आर्टिकल्स क्या करेंगे, टैली कर लेंगे। आपको बस इतना याद होना चाहिए कि टोटल 18 आर्टिकल्स हैं, जो कि कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, पी से, और कहां तक जा रहे हैं, जेड जी तक। आई गेस इतना आप इजिली कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इंडिया में शुरुआत कैसे हुई फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले इसकी जो स्टार्टिंग है वो ब्रिटिश रूल के पीरियड में हुई थी। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ रूल करने आए थे, तो उन्होंने उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, उससे ही सिमिलर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हमारी कंट्री में भी फॉर्म करना स्टार्ट करा था। और इसी में सबसे पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कब बना था, 1687 में मद्रास में बना था। अब इसी से रिलेटेड एमपी के भी फैक्ट्स आते हैं फ्रेंड्स, जो आप एमपी में भरत सर से पूछ सकते हैं। आफ्टर दैट 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में भी क्या हुआ था फ्रेंड्स, यही बॉडी बनी थी। इफ यू आर रीडिंग थिंग्स इन डिटेल इन हिस्ट्री, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, ये 3 सिटीज थी इंडिया की प्रोमिनेंट, जहां पर ब्रिटिशर्स का सबसे ज्यादा रूल जो है चलता था, और उनका पूरा का पूरा जो ट्रेड है वो वर्क्स होते थे। सो इन सिटीज का एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से ब्रिटिशर्स करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, इन सिटीज में सबसे पहले क्या करा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस फॉर्म करी। बट बाद में रियलाइज हुआ कि बाकी सिटीज में भी इसको फॉर्म किया जाना चाहिए, इससे एडमिनिस्ट्रेशन इजी होता है। बिकॉज द थिंग इज फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे यहाँ पहले टॉप डाउन अप्रोच होता था। टॉप डाउन अप्रोच मतलब सेंट्रल लेवल से कोई भी पॉलिसी बन के आती थी, और वो क्या होती थी, ऊपर से नीचे जो है जो इम्प्लीमेंट की जाती थी। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी, हर स्टेट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, अलग अलग होती है। अब हर स्टेट की, हर पंचायत की, हर म्युनिसिपैलिटी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है, तो ये अप्रोच क्या हो जाती थी, फेल हो जाती थी। इसीलिए बाद में क्या स्टार्ट करी गई, बॉटम अप अप्रोच स्टार्ट करी गई, जिसमें बॉटम लेवल से क्या करा गया, जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूछना स्टार्ट किया गया, ताकि लोग जो है अपनी प्रॉब्लम्स को रजिस्टर करवा सके, और उसके अकॉर्डिंग जो है पॉलिसी जो है वो सेंट्रल लेवल से क्या हो सके, फॉर्म हो सके। सो इसी इसी टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए क्या बनाई गई, अदर सिटीज में भी यही प्रोसेस जो है चालू करी गई। इसके लिए
सबसे पहले लॉर्ड मायो जो है उन्होंने एक रिजोल्यूशन, एक बिल जो है बनाया था 1872 में 1870 में, जिसमें रियलाइज हुआ कि डिसेंट्रलाइजेशन किया जाना चाहिए। वही सेम थिंग बॉटम अप टॉप डाउन जो मैं आपको समझा रहा था, वो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन के वर्ड में आप डायरेक्ट नहीं समझ पाते, इसीलिए मैंने आपको बॉटम अप और टॉप डाउन अभी से समझाया। फिर इसके बाद लॉर्ड रिपन जो है उन्होंने एक रेजोल्यूशन दिया 1882 में, इवन जिसको हम आज भी काफी हद तक सिमिलर प्रोसेस से फॉलो कर रहे हैं। जिस तरह से मैग्ना कार्टा ऑफ फंडामेंटल राइट्स होता है, जिसमें एक ऐसा जिसे कहा जाता है कि ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें फंडामेंटल राइट्स की फर्स्ट टाइम इलेबरेट तरीके से डिस्कशन हुआ है, उसी तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इंडिया में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन के 1882 के रिजोल्यूशन को। और इसी रिजोल्यूशन के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है। यही थिंग्स पंचायत में भी सिमिलरली आपको स्टडी करनी होती है, लॉर्ड मायो और लॉर्ड रिपन, बट वो वर्क जो है अर्बन से ज्यादा रिलेटेड था, इसलिए मैंने उसको वहां नहीं आपको बताया, मैंने आपको यहाँ उसके बारे में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट, एज वी हैव स्टडीड, एक के बाद एक कमिटीज आई थी जिन्होंने बताया कि बॉटम अप अप्रोच सही नहीं है, टॉप डाउन अप्रोच सही है। अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, विच वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस सेशन। पर उसमें हमने एक चीज और समझी कि बाद में जो कमिटीज आई, जैसे LM सिंघवी कमिटी, उन्होंने साफ कहा कि जब तक कॉन्स्टिट्यूलाइजेशन नहीं हो जाता तब तक थिंग्स कैन नॉट बी चेंज्ड। जब हमारे यहाँ इंप्रूवमेंट तभी होगी जब कॉन्स्टिट्यूलाइजेशन होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन से होता यह है कि ये इंश्योर हो जाता है कि टाइम टू टाइम इलेक्शंस होंगे, एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होगा, किसी तरह का डिले या डिस्क्रिपेंसी नहीं होगी, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फोर्स रहेंगी कि उन्हें बकायदा हर क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, हर तालुका में म्युनिसिपैलिटी, पंचायत वगैरह बनाना कंपलसरी है। अब एज वी हैव स्टडीड यस्टरडे, इसके लिए भी बिल कौन लाए थे पहले, राजीव गांधी जी लाए थे, जो कि क्या नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाया। फिर उसके बाद इससे रिलेटेड फ्रेंड्स बिल कौन लाए, PV नरसिम्हा राव जी लाए। अब कब लाए, 1991 में, जब उनका टेन्योर स्टार्ट हुआ था। अब PV नरसिम्हा राव जी का बिल एज वी स्टडीड यस्टरडे पास हो गया, क्योंकि उन्होंने कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स हटा दिए थे और सेंट्रलाइजेशन की जगह उन्हें स्टेट्स को पावर क्या कर दी थी, गिव कर दी थी, जिसके कारण ये बिल पास हो गया। अब पंचायत जिस तरह 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पास हुआ था, उसी तरह फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कब से इनेक्ट हुआ, 1 जून 1993। वो वाला 24 अप्रैल है पंचायत, और ये 1 जून 1993 है। अब फ्रेंड्स इससे भी एक नए पार्ट का एडिशन हुआ, दैट इज पार्ट 9A, और इसका फ्रेंड्स नेम क्या है, इट इज नेम्ड दी म्युनिसिपैलिटीज। एंड इसके आर्टिकल्स कहां से कहां एक्सटेंड हो रहे हैं, यस्टरडे वी हैव स्टडीड 243A टू 243O। सो फ्रेंड्स इसका आर्टिकल जो है उसी के कंटिन्यूएशन में है। अब ये है 243P से 243ZG। अब फ्रेंड्स आई गेस मैंने आपको अभी यही मार्क करके समझाया था, 243P से 243ZG। देखिए फ्रेंड्स, Z के बाद क्या आ गया, ZG। अब फ्रेंड्स इसके आगे जरा अंडरस्टैंड कीजिए, एज वी हैव स्टडीड 12th शेड्यूल, 18 फंक्शनल आइटम। नाउ what are the major provisions of the 74th constitutional amendment? Yesterday we have studied major provisions of the 73rd constitutional amendment. So today we are going to study major provisions of 74th constitutional amendment. Friends, I have seen students are very much confused between Nagar Nigam, Nagar Palika and Nagar Panchayat. That is municipal corporation, municipal council and city council, that is Nagar Panchayat. So friends, try to understand, बहुत easy way में हम इसको understand करेंगे। If I talk about इंदौर, so friends tell me, इंदौर जो है इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है कि it is a mini मुंबई। फ्रेंड्स क्या इंदौर एक बहुत बड़ा सिटी है, डेफिनेटली नियर अबाउट एक मेट्रोपॉलिटन जो है, मुंबई MP का मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है फ्रेंड्स किसको, इंदौर को।
तो जो इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं या इतनी बड़ी जो अर्बन एरिया होते हैं, वहां पर फ्रेंड्स क्या लाई जाती है, नगर नियम निगम लाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता है। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं, इंदौर के पास में एक इंडस्ट्रियल रीजन है जिसको हम क्या कहते हैं, पीतमपुर। अब फ्रेंड्स, पीतमपुर पहले एक्चुअली एक रूरल प्लेस हुआ करती थी, पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज के सेटअप होने के कारण अब ये क्या बन गया, एक अर्बन एरिया बन गया है। बट स्टिल ये इंदौर जितना डेवलप नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इससे छोटी बॉडी बनाई जाती है, डेट इज नगर पालिका, ऑल्सो नेम्ड नगर परिषद। ओके, यहाँ पर छोटी बॉडी नगर पालिका या नगर परिषद जो है बनाई जाती है, जिसको इंग्लिश में फ्रेंड्स वी कॉल म्युनिसिपल काउंसिल। अब फ्रेंड्स, पीतमपुर से अगर आप थोड़ा और आगे जाएं, सो देयर इज अ वेरी पॉपुलर प्लेस दैट इज मांडव, मांडू। मैनी इंदोरियंस गो फॉर अ ट्रिप फॉर मांडू। ठीक है, सो ये क्या है, अब मांडू असल में एक्चुअली क्या है, एक रूरल प्लेस था, बट क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस बन गया, सो इसलिए इसका क्या होने लग गया, इसका ट्रांजिशन होने लग गया। मतलब ये रूरल और अर्बन दोनों के बीच में आने लग गया। मांडव के आगे जाएंगे फ्रेंड्स तो ऐसे ऐसे गांव आ जाएंगे जिनका हमने नाम भी नहीं सुना, और वहां पर क्या फॉर्म होती है, पंचायत फॉर्म होती है। पर जो मांडू है, क्योंकि वो एक टूरिस्ट प्लेस है, सो वो एक ट्रांजिशनल एरिया बन गया। मतलब वो रूरल से अब किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, अर्बन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और वहां की पॉपुलेशन भी लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सो इसलिए वहां पर क्या बनाई जाती है, नगर पंचायत, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सिटी काउंसिल। ओके, अब पंचायत वर्ड से कंफ्यूज ना हो, ये एक म्युनिसिपल बॉडी है फ्रेंड्स। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर नगर निगम, म्युनिसिपल काउंसिल फॉर पीतमपुर, फॉर नगर पालिका फॉर नगर परिषद, एंड सिटी काउंसिल फॉर नगर पंचायत मांडव एक्सेट्रा। अब फ्रेंड्स, इस तरीके से बोला गया है कि म्युनिसिपैलिटी भी क्या होगी, 3 टायर होगी। बट फ्रेंड्स, एक बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने जब पंचायत पढ़ी थी, सो पंचायत में क्या था, स्ट्रक्चर ऐसा था, तीनों की तीनों चीजें एक दूसरे से क्या थी, कनेक्टेड थी। ग्राम पंचायतों में से ही क्या होती थी फ्रेंड्स, उससे बड़ी बॉडी ब्लॉक लेवल पंचायत, और उससे बड़ी बॉडी जिला पंचायत जो है वो फॉर्म होती थी। मतलब फ्रेंड्स, कई सारे, जैसे हमने देखा था हायरार्की वाला स्ट्रक्चर था फ्रेंड्स, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर हायरार्की स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर हायरार्की स्ट्रक्चर नहीं है। तीनों क्या है, कंप्लीटली सेपरेट है। बड़ी प्लेसेस में नगर निगम, छोटी प्लेसेस में नगर पालिका, और छोटी प्लेसेस में नगर पंचायत, और छोटी प्लेसेस में क्या होगी फ्रेंड्स, पंचायत, ग्राम पंचायत, विच वी हैव स्टडीड यस्टरडे। सो ये फ्रेंड्स बहुत अच्छे से आप क्लियर कर लें। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज कंपोजिशन, मतलब कि who will be the members of these municipalities. So friends, I guess you all have heard the term parshad, but I have seen many students got confused if I give you the name corporator. So friends, let me tell you, corporator or parshad are one and the same thing, and most of you have heard the word महापौर। सो महापौर और उसी का अल्टरनेटिव वर्ड क्या होता है इसमें फ्रेंड्स, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज। तो महापौर का अल्टरनेट वर्ड क्या होता है, मेयर। सो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ महापौर के और पार्षद के इलेक्शंस होते हैं। सो उन्हीं को क्या कहा जा सकता है, उन्हीं को कहा जा सकता है कि ये इलेक्शन से किसके, कॉर्पोरेटर के और मेयर के। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे यहाँ होता क्या है, सपोज दिस इज इंदौर। सो किसी भी सिटी को क्या करा जाता है, पहले वार्ड्स में बांटा जाता है। फ्रेंड्स, इंदौर में अगर मैं बात करूं, नियर अबाउट 85 क्या है, वार्ड्स हैं। फिर इन वार्ड्स में क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं। आई गेस हम सब ने ही पार्षद के और महापौर के, यानी कॉर्पोरेटर और मेयर के इलेक्शंस में पार्ट लिया है। फिर वार्ड्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, इन वार्ड्स में इलेक्शन होते हैं, और यहाँ से क्या चुने जाते हैं फ्रेंड्स, कॉर्पोरेटर, काउंसिलर या पार्षद जो है इलेक्ट किए जाते हैं। अब तीनों ही बॉडीज में पार्षद इलेक्ट होते हैं, बट जो फ्रेंड्स नगर निगम होती है, वहां की स्पेशलिटी ये होती है, वहां पे कॉर्पोरेटर के अलावा एक और पोस्ट होता है, डेट इज महापौर, डेट इज मेयर। और ये सारे इलेक्शंस कैसे होते हैं, डायरेक्ट नेचर के होते हैं। एज यू कैन सी,
in the slide which I have given. All the members of municipality shall be elected directly by the people of the municipal area. For this purpose, each municipality shall be divided into territorial constituencies to be known as wards. अब फ्रेंड्स आर्टिकल्स में आपको अभी याद नहीं कराऊंगा बिकॉज वो मैंने प्रीवियसली टुडे आज के इस सेशन में आपको रिमेंबर करा दिए हैं। अब इसके अलावा फ्रेंड्स जो वार्ड्स रहते हैं ये सारे वार्ड्स जो है मिलकर क्या करते हैं, अपना चेयरमैन चुनते हैं। ओके, चेयरमैन जो होता है वो कॉर्पोरेटर और पार्षद से फ्रेंड डिफरेंट होता है। इसको आप पंचायत के चेयरमैन सरपंच से कंपेयर ना करें, क्योंकि पंचायत का जो सरपंच होता है उसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, पर जहां पर जो वार्ड्स हैं उसके जो चेयरमैन है उसका इलेक्शन कैसा हो रहा है फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप क्लियर रखें कि ये वार्ड्स क्या करते हैं, कॉर्पोरेटर और काउंसिलर इलेक्ट करते हैं, और ये कॉर्पोरेटर्स जो है ये क्या करते हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं, वार्ड कमिटीज बनाते हैं। ये सारे वार्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं, वार्ड कमिटी बनाते हैं, और जो वार्ड कमिटी होती है ये क्या करती है, अपना चेयरमैन जो है इलेक्ट करती है। सो दो पावर्स हो जाती हैं नगर निगम में, वन इज महापौर एंड सेकेंड इज चेयरमैन। सो महापौर जो है वो डायरेक्ट इलेक्ट होता है, मैं नगर निगम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। महापौर जो डायरेक्ट इलेक्ट होता है और जो चेयरमैन है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है पार्षद के द्वारा। आई गेस फ्रेंड्स आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ यू कैन सी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन डिवीजन, देन डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद, दैट वी हैव स्टडीड यस्टरडे। फिर उसके अंडर में क्या आती है, ये देखिए, ब्लॉक तहसील, ब्लॉक पंचायत तहसील लेवल पे, विलेज पंचायत, और फिर इधर अपन बात करें तो इसकी 3 तरह के बॉडीज होती हैं जो इसको रिपोर्ट करती हैं, कॉरपोरेशन, नगर पालिका, नगर निगम। आई गेस हमने ये क्लियरली एक्सप्लेन कर लिया, जो कि बनती है किससे, वार्डों से। क्योंकि वार्ड जो होता है ये क्या होता है, ये लोकसभा राज्यसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसा होता है, जिसमें क्या होता है, एक सर्टेन पॉपुलेशन रहती है जो एज आई टोल्ड यू पार्षद का इलेक्शन करती है। अब फ्रेंड्स इसके बाद रिजर्वेशन, ड्यूरेशन और क्वालिफिकेशन, ये तीनों थिंग्स जो हैं हमारे यस्टरडे लेक्चर में जैसा हमने समझा वैसी सेम टू सेम है। सो देयर इज नथिंग टू बी एक्सप्लेन्ड हियर। एंड पावर एंड फंक्शंस मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इनके पास भी पंचायत से सिमिलर पावर और फंक्शंस होते हैं, बट इनके नंबर ऑफ फंक्शंस थोड़े से डिफरेंट होते हैं एंड मेन थिंग लेस नंबर में होते हैं। बट मोस्ट ऑफ ऑल जो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, दैट इज आर्टिकल 243W 12th शेड्यूल 18 फंक्शनल आइटम्स। दीज आर द थिंग्स to be remember more especially by all of you. अब फ्रेंड्स आफ्टर दैट फाइनेंस कमीशन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये दोनों भी फ्रेंड्स जैसा हमने कल अंडरस्टैंड करा था सेम टू सेम म्युनिसिपैलिटी पर भी क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। अब उसके बाद फ्रेंड्स आता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। अब इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब फ्रेंड्स एज आई टोल्ड यू हम क्या कर रहे हैं, हम बॉटम अप अप्रोच जो है फॉलो कर रहे हैं। अब बॉटम अप अप्रोच का मतलब जो क्या कहते हैं बेसिक प्रॉब्लम्स है लाइक रोड, इलेक्ट्रिफिकेशन, एजुकेशन, इरिगेशन, इन सब के ऊपर क्या होता है हमारे यहाँ फ्रेंड्स आंकड़े बनते हैं, स्टैटिस्टिक्स बनते हैं। ये आंकड़े जो है एकदम बॉटम लेवल से क्या होते हैं फ्रेंड्स बनना स्टार्ट होते हैं। फिर बॉटम लेवल से बनकर ये कहाँ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल एज आई टोल्ड यू दिस डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंदौर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पंचायत भी हैं और जिसमें म्युनिसिपैलिटीज भी हैं। ओके, तो दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको सेटिस्फाई करते हुए क्या करा जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लान बनाया जाता है। एक पूरी कमिटी होती है जो बैठती है और बैठकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर म्युनिसिपैलिटी और पंचायत दोनों के लिए क्या करती है, प्लान का फॉर्मेशन करती है। मतलब कि बॉटम से हमने स्टैटिस्टिक्स उठाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बना दिए, फिर सेंट्रलाइज लेवल पर प्लान करके उसको इम्प्लीमेंटेशन टॉप टू बॉटम हो रहा है।
मतलब प्लानिंग रिक्वायरमेंट्स बॉटम से अप मालूम की जाती है और प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन टॉप टू डाउन होता है। अब फ्रेंड्स, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है, जो इकलौता क्वेश्चन जो हमारे लिए यहाँ से फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेसिक प्री में पूछा जा सकता है, वो ये है कि इस कमेटी के मेंबर्स कैसे आते हैं। सो फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड फोर्थ फिफ्थ मेंबर्स डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के कहाँ से आते हैं, म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट पंचायत से आते हैं। बट इसी की तरह एक और प्लानिंग कमेटी होती है, डेट इज मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। अब इफ आई टॉक अबाउट फ्रेंड्स सिटीज लाइक दिल्ली, चंडीगढ़, or I can say Mumbai, Pune, etc. So these are what? These are metropolitan cities. It means very huge urban areas. तो यहाँ पर तो फ्रेंड्स, इफ आई टेल यू, एक मुंबई में कई सारी नगर निगम आपको मिल जाएगी। इंदौर में एक ही नगर निगम है, पर एक अकेले मुंबई में फ्रेंड्स, मुंबई को अगर मैं साइज में बताऊं, इट इज इक्वल टू 60 उज्जैन। ओके, 60 उज्जैन इसमें मुंबई में अकेले में आ जाएंगे फ्रेंड्स। सो इतने बड़े स्टेट के लिए, इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अलग तरह की कमेटी बनाई जाती है, डेट इज मेट्रोपॉलिटन कमेटी। इसकी वर्किंग भी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से सिमिलर होती है, बट द मेन थिंग इज मेंबर्स का इलेक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है। 2/3 मेंबर इसके कहाँ से आते हैं, एज यू कैन सी, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी से ही आते हैं। 2/3 मेंबर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी से आते हैं, और अदर 1/3 मेंबर्स जो है वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। यही प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में फॉलो होता है। सो द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में स्ट्रक्चर जो है वो 4/5 और 1/5 होता है। और जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होती है, वहां पे स्ट्रक्चर 2/3 और 1/3 होता है। अगर मैं इसे फिगर्स में ब्रेक करना चाहूँ तो करीब 20-30 मेंबर्स होते हैं इन दोनों कमिटीज में। ठीक है, चलिए। अब फ्रेंड्स, इसके बाद अब मैं समझता हूँ यहाँ तक आपका पंचायत और म्युनिसिपैलिटी काफी अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा। बट आई हैव अ क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ इन लोगों की, तो मुझे बताइए ये लोग कैसे हैं। डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये लोग जो है ट्राइबल पीपल हैं। अब फ्रेंड्स, मुझे बताइए क्या इनकी सोसाइटी और इनका कल्चर हमारे जैसा है? डेफिनेटली नॉट। इनकी सोसाइटी और इनका कल्चर हमसे बहुत ज्यादा क्या है, डिफरेंट है। अब इनकी सोसाइटी और इनका कल्चर जब हमसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है, और इनका लाइफस्टाइल भी पूरी तरह से क्या है, डिफरेंट है, और ये जो कम्युनिटीज हैं ये हमारी सोसाइटी से क्या है, बहुत ज्यादा कनेक्टेड भी नहीं है। सो ऐसे में क्या करा जाना चाहिए? क्या इनके साथ भी आप यही पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का सिस्टम जो है बना सकते हैं, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर होती है? डेफिनेटली नॉट। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी सोसाइटी, इनका स्ट्रक्चर, इनका कल्चर, इनका लाइफस्टाइल, इनकी रिक्वायरमेंट्स, सब कुछ क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो हम जो है बहुत ज्यादा अहेड निकल गए हैं, और ये लोग जो है टेक्नोलॉजी वाइज और सोसाइटी वाइज, कल्चर वाइज बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं। अब फ्रेंड्स, इफ यू रिमेंबर, इंडिया इज व्हाट? इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट मतलब फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर सबके वेलफेयर के लिए वर्क करना है। अदर देन दैट, इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेसी है, यानी कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और इसके अलावा हमें सभी को क्या करना है, इंडिया में प्रोटेक्ट करके रखना है। हमें किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। सो हमारी गवर्नमेंट प्रोटेक्टिव है, वेलफेयर स्टेट है, डेमोक्रेटिक है। सो ऐसे लोग जो हैं, इनके लिए क्या करा गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट बनाया गया, जो कि क्या है, पार्ट 10। अब एज यू कैन सी, पार्ट 5 से पार्ट 10 तक हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्स में स्टडी कर रहे हैं। पार्ट 5 क्या हो गया फ्रेंड्स, यूनियन। पार्ट 6 क्या हो गया, स्टेट। पार्ट 7 क्या था, प्रिंसली स्टेट्स, जो कि अब है ही नहीं। 1971 में इंदिरा गांधी, थैंक गॉड, उन्होंने खत्म कर दिया। नहीं तो फ्रेंड्स, हमारे टैक्स का जो पैसा है वो राजा महाराजाओं के शिकार तक के लिए खर्च होता था। ओके, नाउ पार्ट 8, यूनियन टेरिटरीज। फिर उसके बाद हमने देखा फ्रेंड्स पार्ट 9, पंचायत और
म्युनिसिपैलिटीज। फिर उसके बाद नाउ वी आर स्टडिंग पार्ट 10 दैट इज ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। सो फ्रेंड्स व्हाट वी आर डूइंग इन दिस पार्ट 5 टू पार्ट 10 स्ट्रक्चर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम यूनियन लेवल, सेंट्रल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन पूरा समझते हैं, फिर हम स्टेट लेवल का समझते हैं, फिर प्रिंसली स्टेट्स का समझते थे, ओके। फिर यूनियन टेरिटरीज, ऐसी टेरिटरीज जो किसी स्टेट के अंडर में नहीं डाली जा सकती, यूनियन के पूरी कंप्लीटली अंडर में होती है, उन्हें समझते हैं। फिर उसके बाद हम पार्ट 9 लोकल लेवल गवर्नमेंट की बात करते हैं, ताकि हमारे यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी इस्टेब्लिश हो पाए और लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स डायरेक्ट पार्षद के घर में जाकर बता पाएं। यू कैन नॉट मीट अ मिनिस्टर बट यू कैन डेफिनेटली मीट अ पार्षद। आप अपनी प्रॉब्लम्स एक मिनिस्टर को नहीं बता सकते पर एक पार्षद को इजीली बता सकते हैं। और उसके बाद जहां पर ये सिस्टम भी पॉसिबल नहीं है, वहां पर आता है फ्रेंड्स पार्ट 10 शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया, जो इस तरह के जो पीपल्स है इनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने की बात करता है। अब फ्रेंड्स पार्ट 10 जो है इससे रिलेटेड एक्चुअली दो शेड्यूल है, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड हमारा जो इंडिया है। अब फ्रेंड्स ये डेटा जो है 2001 सेंसस का है, सो आपको डेटा याद नहीं करना है, पर इस डेटा से एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं उसका। अब फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप ध्यान से देखेंगे, आई एम मार्किंग सम स्टेट्स, सी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। अब फ्रेंड्स अदर देन दैट छत्तीसगढ़, झारखंड, ओके। अब फ्रेंड्स इन स्टेट्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए एक पैटर्न बन गया है। अगर आप हिमाचल प्रदेश को लेफ्ट कर दें, सो सारी स्टेट्स क्या है, जॉइंड हैं और एकदम क्लोज विसिनिटी में है। अब फ्रेंड्स इन स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज अदर स्टेट्स के कंपैरेटिवली काफी हाई है। हिमाचल प्रदेश को अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो सबका जो ट्राइबल पॉपुलेशन का परसेंटेज है वो 10% या 10% के अबव भी है। अब आई एम लीविंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स क्योंकि उनकी बात हम अलग से करेंगे, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तो ये परसेंटेज बहुत हाई फाई है, एज यू कैन सी 94, 34, 89, 12, 64, 85, 31। सो अगर हम देखें सो इन स्टेट्स में क्या है, पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल्स की बहुत ज्यादा है, और इधर देखें तो नंबर्स बहुत ज्यादा हाई हैं, और इधर सेंटर में देखें तो नंबर्स कंपैरेटिवली क्या है, लेस है। तो इसी के लिए हमारे यहाँ क्या करा गया, दो शेड्यूल बनाए गए फ्रेंड्स, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, जो क्या करते हैं, जो शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। मतलब कि फ्रेंड्स ये एरियाज जिनको भी शेड्यूल एरिया या ट्राइबल एरिया बोल दिया जाएगा, उनमें क्या होगा फ्रेंड्स, उनमें सेंटर के भी जो लॉ है वो सीधे सीधे इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको सिटीजनशिप के टाइम एक्सप्लेन किया गया था कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, सीएबी है नया वाला 2019 वाला, वो जिन जिन जो जो 6th शेड्यूल वाले स्टेट है वहां पर लागू नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये भी असम, मेघालय, आई गेस मैंने नाम गलत लिया है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, हाँ सॉरी, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। अब फ्रेंड्स इन चारों को देखिए, ये चारों भी एकदम क्रॉस कनेक्टेड है, असम के नीचे मेघालय, मेघालय के नीचे त्रिपुरा, त्रिपुरा के नीचे मिजोरम। तो इन चारों को कौन से शेड्यूल में डाला गया है, 6th शेड्यूल में डाला गया है। अब इनमें से असम का कहना था फ्रेंड्स कि आप कह रहे हो एनआरसी में कि जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसे बाहर कर दोगे, और आप कह रहे हो सीएए में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसे हम बना के देंगे। तो उस टाइम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो 6th शेड्यूल वाले एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल असम का जो एरिया 6th शेड्यूल में आता है, उस एरिया में क्या होगा, वहां पर ये सीएए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है लागू नहीं होगा। इट मीन्स दैट
कि जैसा हम बोलते हैं कि पंचायत के पास ज्यादा पावर नहीं है, म्युनिसिपैलिटीज के पास ज्यादा पावर नहीं है, वैसा केस इनके साथ नहीं होता है। इन्हें काफी सारी क्या दी जाती है, पावर दी जाती है। ओके, और इनके लिए क्या करा जाता है, एक सेपरेट सिस्टम बनाया जाता है, दैट इज ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। आई एम रिपीटिंग इट, दैट इज ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। और इवन जो 6th शेड्यूल वाले हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ तो अगर मैं बात करूं, बैकवर्डनेस क्या है, ज्यादा हाई है। और क्योंकि यहाँ पर बैकवर्डनेस ज्यादा हाई है, इनके लिए तो क्या करा गया है, एक और शेड्यूल बनाया गया है। फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 5th शेड्यूल में मैक्सिमम शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया जो है दे दिए हैं, जहां पर सेंटर के लॉस डायरेक्ट इंप्लीमेंट नहीं होंगे, और उनके लिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाने की बात भी की गई है। बट जो 6th शेड्यूल है, वो मोर बैकवर्ड लोगों की बात करता है, जिनके लिए काउंसिल तो छोड़िए दोस्तों, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कर दी गई है। यू कैन सी बोडोलैंड, गारो, खासी, जयंतिया, कार्बी एंगलोंग, चकमा, लई मारा, त्रिपुरा, ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये इनकी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां पर इनके पास कंप्लीट ऑटोनॉमी है। यू कैन से ये एक तरह से अपनी एक फ्री कंट्री में रह रहे हैं, इतनी ज्यादा ऑटोनॉमी इनको दी गई है। सो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट जो है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरम में है, जो कि गिनती में अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो नियर अबाउट 10 है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक्चुअली ज्यादातर किसके टच में होता है, गवर्नर के टच में होता है। पर जो 5th शेड्यूल स्टेट्स रहते हैं, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन किसके टच में होता है, प्रेसिडेंट जो है उनके टच में होता है। सो फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 6th शेड्यूल को ज्यादा पावर दी गई है, इसीलिए इसको ज्यादा क्लोज व्यक्ति से ही थोड़ा बहुत एडमिनिस्टर कराना जरूरी है। सो इसलिए 6th शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन किससे क्लोज होता है, गवर्नर के क्लोज होता है। और 5th शेड्यूल में पावर्स क्या है, कम है, पावर्स क्या है, कम है, इसीलिए इसको डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में किसके रखा है, सेंटर के रखा है, यानी प्रेसिडेंट के रखा है। सो अगर 5th शेड्यूल से रिलेटेड कभी पूछे, सो आंसर विल बी प्रेसिडेंट। 6th शेड्यूल से रिलेटेड पूछे, आंसर विल बी गवर्नर। 5th शेड्यूल में सेंटर में इंडिया के सेंटर के स्टेट्स आते हैं, जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन है, पर परसेंटेज थोड़ा क्या है, कम है। ये मोर और लेस हमारी इंडियन सोसाइटी से काफी हद तक कनेक्ट हो चुके हैं। इनका स्टेटस जो है इतना ज्यादा ट्राइबल, एज यू कैन सी इन द फोटो, नहीं है। बट जो 6th शेड्यूल है, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, ट्राइबल है, और बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है। वो तो मोबाइल तक उन्होंने नहीं देखा, इतनी ज्यादा बैकवर्डनेस है। सो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इनमें क्या बनाई गई है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई है। और 5th शेड्यूल में क्या बनाई गई है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है बनाई गई है। देयर आर वेरी मच डिटेल्स विच कैन बी एक्सप्लेन्ड हियर, बट आई गेस अभी हम प्री लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, उसके लिए आपके लिए इतना डेटा जो है वो सफिशिएंट है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। इफ यू हैव एनी डाउट्स, you can mention it in the comment section. Otherwise, bye bye for now.